दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंदिर की कहानी में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री गणेश की। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी क्या पूजा अर्चना की जाती है, उनका विसर्जन कैसे किया जाता है, उनको अपने घर में कैसे विराजमान किया जाता है, उनका कैसे स्वागत किया जाता है। ये सारी जानकारी और उससे जुड़ी एक रोचक कथा आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी। वे चाहती थी कि जब तक वे स्नान करें कोई भीतर प्रवेश ना करे। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए और उस बालक से कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान करूं कोई भी इस द्वार के भीतर ना आने पाए। वह बालक कोई और नहीं बल्कि भविष्य के विघ्नहर्ता गणेश थे। इसी बीच महादेव शिव वहां आए और अंदर प्रवेश करना चाहा। बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने समझाया, परंतु गणेश डटे रहे। क्रोधित होकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और बालक का सिर काटकर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो वे विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन ना मिला तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। और उन्होंने मां काली का रूप धारण कर लिया। उनका यह रूप देखकर सभी देवी देवता, सभी शिवगण, समस्त संसार भयभीत हो उठा। तब शिव ने देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्रथम प्राणी दिखाई दे उसका सिर काटकर लेकर आओ। देवताओं को सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया। उसका मस्तक लाकर बालक के धड़ से महादेव ने जोड़ दिया। इस प्रकार जन्म हुआ एक दंत गजानन गणपति का। यह कथा केवल एक बालक और हाथी की नहीं है, यह गहन रहस्य छिपाए है। हाथी का सिर बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। मानव का शरीर कर्म और साधना का प्रतीक है। यही है मनुष्य में देवता का समागम। गणेश जी को क्यों कहा जाता है विघ्नहर्ता? क्यों उन्हें हर पूजा में सबसे पहले स्मरण किया जाता है? शास्त्र कहते हैं कि जब देवताओं को ऋषियों ने महादेव से निवेदन किया कि कोई ऐसा देव चाहिए जो सभी कार्यों में पहले पूजित हो और विघ्नों को दूर करे, तब भगवान शिव ने गणेश जी को वरदान दिया, वत्स, अब से तुम प्रथम पूज्य हो। तुम्हारे नाम का स्मरण किए बिना कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए विवाह हो, यज्ञ हो या व्यापार या यात्रा, हर शुभ आरंभ का सबसे पहले गूंजता है नाम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के बिना सफलता अधूरी है। अब बात करते हैं महादेव और वेद व्यास ऋषि की और गजानन गणेश जी की। जब एक बार देवताओं ने कहा, महाभारत का महाकाव्य जो घटित होने वाला है उसकी रचना की जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लग सके और कोई एक ग्रंथ हो जिसके बारे में सभी अनुसरण करें और उससे कुछ ज्ञान हासिल कर सकें। ऋषि वेद व्यास ने जब महाभारत की रचना करनी चाहिए तो उन्होंने गणपति से कहा, आप मेरे श्रोता और लेखक बने। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, आपको भी बिना रुके बोलना होगा। इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत की अमर रचना को लिपिबद्ध किया। अब आइए जानते हैं कि इस पर्व पर गणेश की पूजा कैसे की जाती है। मूर्ति स्थापना। सर्वप्रथम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले या लाल वस्त्र पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। एक
कलश रखें जिसमें जल, सुपारी, नारियल आदि रखे हों। का आवाहन करें, गणेश जी का ध्यान करें और यह मंत्र बोले, ओम गण गणपतये नमः। फिर आवाहन करें, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, हमारे घर पधारें, कृपा करें। दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा अर्थात 3 पत्तियों वाली घास, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, सिंदूर और मोदक चढ़ाएं। मोदक गणपति जी को अति प्रिय हैं। दीपक और धूप से आरती करें। गणेश जी को मोदक सबसे प्रिय हैं। मोदक केवल मिठाई नहीं बल्कि यह ज्ञान का प्रतीक है। अंदर भरा हुआ गुड़ और नारियल आत्मा के भीतर छुपे हुए ज्ञान का संकेत है। बाहरी आवरण साधन और धैर्य का प्रतीक है। भाइयों और बहनों, गणेश चतुर्थी की सबसे भावुक क्षण होता है गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। परंतु विसर्जन का रहस्य बहुत गहरा है। गणेश जी को हम मिट्टी की मूर्ति में आमंत्रित करते हैं। पूजन और आराधना के पश्चात हम उन्हें वापस उसी पंचतत्व में लौटा देते हैं जिससे वे आए हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है। हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और अंततः पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। विसर्जन हमें अहंकार त्यागने की शिक्षा देता है। यह बताता है कि भगवान सदैव हमारे हृदय में है, मूर्ति केवल प्रतीक है। हर वर्ष उनका स्वागत और विसर्जन हमें भक्ति और विरक्ति दोनों सिखाता है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही भक्ति भरी कहानियां लाते हैं, भक्ति भरी कथाएं लाते हैं